कभी आपने एक पल के लिए रुक कर ये सोचा है कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं, क्या वो वाकई आपकी है या वो बस एक नक्शा है जो किसी और ने आपके लिए बनाया? सुबह उठते ही जो काम करने लगते हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, क्या वो आपके अपने विचार हैं या बस समाज की परछाइयां हैं जो आप पर छाई हुई हैं? हम में से ज्यादातर लोग जी तो रहे हैं लेकिन जागे नहीं हैं। जैसे किसी गहरी नींद में आंखें तो खुली हैं पर आत्मा अब भी सोई हुई है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है कि हम जागरूक हैं, जबकि हम दरअसल एक स्वप्न में जी रहे होते हैं जो किसी और ने रचा है। बुद्ध ने कहा था, अंधकार अज्ञानता का नहीं, जागरूकता के बिना जीने का नाम है। और यही अंधकार हमें भीतर से खोखला कर देता है, बिना हमारी जानकारी के। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। ये सब बातें धीरे धीरे हमारे भीतर भर दी जाती हैं, जैसे कोई खाली पन्ना हो जिस पर कोई और लिख रहा हो। और जब हम बड़े होते हैं तब हमें लगने लगता है कि ये हमारी अपनी सोच है। लेकिन क्या सच में? समाज की सबसे गहरी चाल ये है कि वह वैलिडेशन की जरूरत हमारे भीतर बो देता है। हमें लगता है कि अगर कोई हमें स्वीकार कर रहा है, सराह रहा है, तो ही हम काबिल हैं। ये क्रेविंग, ये वैलिडेशन की भूख हमें उस मुकाम पर ले जाती है जहां हम अपने सच्चे रूप को पीछे छोड़कर एक नकली छवि को जीने लगते हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि हमें यह मालूम भी नहीं होता कि हम खो चुके हैं। विज्ञान कहता है कि जब कोई बार बार हमें कुछ कहता है, जैसे तुम अच्छे हो जब तुम ऐसा करते हो, तुम बुरे हो अगर तुम ये नहीं करते, तो हमारा दिमाग इन बातों को न्यूरोलॉजिकल पाथवेज में बदल देता है। यानी हमारा दिमाग वैसा ही सोचने लगता है जैसा समाज चाहता है। धीरे धीरे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना बंद कर देते हैं और बाहरी आवाजें ही हमारी सच्चाई बन जाती हैं। पर क्या यही जीवन है? क्या हम वाकई इस धरती पर इसलिए आए हैं कि हम दूसरों की नजर में परिपूर्ण बन सकें? या फिर हमारा उद्देश्य कुछ और है, खुद को जानना, समझना और उस रूप में जीना जो वास्तव में हमारा है? आत्म जागरण कोई अचानक होने वाली चीज नहीं होती। ये एक धीरे धीरे खुलने वाली प्रक्रिया है, जैसे सुबह की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे पर छा जाती है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम खुद से सवाल पूछना शुरू करें, जब हम उस शांति को खोजें जो वैलिडेशन में नहीं बल्कि आत्मा की स्वीकृति में है। जब इंसान भीतर से खुद को भूलने लगता है, तब बाहर की दुनिया उसका आईना बन जाती है। हमें लगता है कि अगर समाज हमें स्वीकार करे तो हम ठीक हैं, लेकिन ये सोच उस बीज की तरह है जो कभी पेड़ नहीं बनता, क्योंकि वो कभी अपनी जमीन से जुड़ ही नहीं पाता। आत्मा की जमीन से कटकर जो जीवन हम जीते हैं वो कभी पूर्णता का अनुभव नहीं दे सकता। इसलिए चाहे हमारे पास नाम हो, शोहरत हो, पैसा हो, अगर हम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते तो भीतर हमेशा एक खालीपन बना रहेगा। इस खालीपन को भरने के लिए हम वैलिडेशन ढूंढते हैं, तारीफ, पहचान, सम्मान, पर वो कभी टिकती नहीं। एक पल को कोई हमारी सराहना करता है तो अच्छा लगता है, अगले ही पल अगर कोई आलोचना कर दे तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी खुशी किसी और के हाथ में है। ये सबसे बड़ी गिरवी है, अपनी आत्मा को किसी और की स्वीकृति के लिए सौंप देना, और यही हमें बार बार दुख देता है। सेनेका ने कहा था, जो व्यक्ति भीड़ की मंजूरी पर जीता है वह हमेशा डर के साए में जीता है कि कहीं उसकी नकली छवि टूट न जाए। और यही डर हमें असली आजादी से रोकता है। असली स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपने भीतर की सच्चाई को जान लेते हैं, जब आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी आत्मा की आवाज सुन ली है। अब सवाल ये है कि ये आवाज सुने कैसे? जब हमारे चारों ओर इतना शोर है तो भीतर की शांति कैसे मिले? इसका उत्तर है जागना। और जागना मतलब सिर्फ आंखें खोलना नहीं, बल्कि उस कंडीशनिंग को देखना जिससे हमारी सोच बनी है। जब आप एक विचार सोचते हैं, जैसे मैं इतना अच्छा नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे, मैं ये नहीं कर सकता, तो जरा रुकिए और पूछिए, क्या ये विचार वाकई मेरा है या ये किसी ने मेरे अंदर भर दिया है? जब आप ये देखने लगते हैं तो धीरे धीरे भीतर एक रोशनी जगती है। वही रोशनी आत्म जागरण की शुरुआत है। यही वो पल है जहां से आपकी असली यात्रा शुरू होती है।
और ये यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। वहां जहां कोई भी सोसाइटल मास्क नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ आप हैं वैसे जैसे आप वास्तव में हैं। जब हम पहली बार खुद से मिलते हैं, बिना किसी लेबल, बिना किसी भूमिका, बिना किसी डर के, तो वो अनुभव आसान नहीं होता, क्योंकि हम इतने सालों तक एक नकाब पहनकर जीते रहे होते हैं कि जब वो उतरता है तो भीतर सन्नाटा फैलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आवाज नहीं है, कोई दिशा नहीं है, लेकिन उसी सन्नाटे में छुपा होता है आपका वास्तविक स्वर, जो अब तक दबा था, चुप था, लेकिन मरा नहीं था। वह अब धीरे धीरे बोलने लगता है। पहली बार जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपकी आत्मा से निकला होता है ना, कि समाज की किसी अपेक्षा से, तब जो संतोष आता है वह बहुत गहरा होता है। वह वैलिडेशन की तरह सतही नहीं होता जो कुछ समय बाद गायब हो जाए। वह एक स्थायी शांति होती है, एक आंतरिक मुस्कान, और यहीं से आत्म जागरण की असल शुरुआत होती है। ये जागरण कोई चमत्कारी घटना नहीं है, ये एक अभ्यास है अवेयरनेस का, सेल्फ इंक्वायरी का। ये तब होता है जब आप हर दिन थोड़ी देर रुककर खुद से यह पूछने लगते हैं, मैं कौन हूं जब कोई मुझे देख नहीं रहा? मैं कौन हूं जब मुझसे कोई अपेक्षा नहीं रखता? क्या मैं फिर भी उतना ही सजीव, उतना ही प्रेमपूर्ण, उतना ही सक्षम महसूस करता हूं? जब हम इन सवालों से गुजरते हैं, तब धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि हमारी आत्मा को कभी किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी, उसे किसी उपाधि की जरूरत नहीं थी। जो वो है वह पूर्ण है, शांत, गहरा और अनंत। और यही वो मोड़ आता है जहां से आप वैलिडेशन की दौड़ से बाहर निकलते हैं। अब आपको लोगों से मान्यता चाहिए नहीं, आप बस संबंध बनाते हैं, बिना अपेक्षा के, बिना दिखावे के। अब आप समाज में होते हुए भी उसके बंधन में नहीं रहते। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन गंदगी से अछूता रहता है, वैसे ही आत्म जागृत व्यक्ति समाज में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र होता है। वह जानता है कि समाज की बनाई हुई परिभाषाएं अस्थायी हैं। कभी आप आदर्श माने जाते हैं, कभी अस्वीकार्य, पर आत्मा का कोई रूप नहीं होता, इसलिए उसे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। ये समझ जब भीतर उतरती है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। अब आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, अब आप ट्रूली लिव करते हैं। अब आप हर पल को अनुभव करते हैं, न किसी अप्रूवल की चाह में, न किसी डर में। अब आप जिंदगी को वैसे नहीं जीते जैसे समाज कहता है, बल्कि वैसे जीते हैं जैसे आपकी आत्मा चाहती है। जब आत्मा एक बार जागती है तो फिर वह पहले जैसी नहीं रह जाती। पहले जहां आप हर बात पर प्रतिक्रिया करते थे, अब आप उसे देख पाते हैं। पहले जहां आप खुद को बचाने के लिए शब्दों की दीवार खड़ी करते थे, अब आप चुप रहकर भी पूरी बात कह सकते हैं। ये चुप्पी डर या हीनता की नहीं होती, ये समझ की चुप्पी होती है। अब आपको साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप जान चुके होते हैं कि जो आप हैं वो परिभाषाओं से परे है। लेकिन इस जागरूकता का मतलब ये नहीं कि जीवन आसान हो जाता है, बल्कि अब आप ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। अब जब समाज के नकली रंग सामने आते हैं, दिखावा, प्रतिस्पर्धा, छवि की भूख, तो वो आपको पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखते हैं। पर फर्क ये होता है कि अब आप उसमें बहते नहीं हैं। अब बाहर से मुस्कुराते हैं, भीतर से स्थिर रहते हैं। यही वो शक्ति है जो आत्म जागरण देता है प्रतिक्रिया की जगह निरीक्षण। आप देखना शुरू करते हैं कि कैसे रिश्ते भी वैलिडेशन पर टिके होते हैं। लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, बल्कि उस छवि से प्रेम करते हैं जो सामने वाला उन्हें दिखाता है। और जब वो छवि बदलती है तो प्रेम भी डगमगाने लगता है। लेकिन जब आप भीतर से जाग जाते हैं तो आप पहली बार बिना शर्त के प्रेम करना सीखते हैं, क्योंकि अब वो प्रेम किसी स्वीकृति या वापसी की उम्मीद से नहीं जुड़ा होता। वो तो बस बहता है, जैसे नदी खुद में पूर्ण और सबको जीवन देती हुई। अब आप हर संबंध को एक आईने की तरह देखने लगते हैं। जब कोई आपको ठुकराता है तो आप भीतर देखते हैं, क्या आपने खुद को कहीं न कहीं पहले ही ठुकरा दिया था? जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आप पूछते हैं, क्या मैं खुद से पहले से ही संतुष्ट हूं? आप दूसरों की प्रतिक्रिया को अपना सत्य नहीं बनाते, बल्कि उसे एक संकेत की तरह लेते हैं भीतर की यात्रा में और गहराई तक जाने के लिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो जब इंसान माइंडफुलनेस में जीने लगता है, यानी हर क्षण को पूरी उपस्थिति के साथ महसूस करता है, तो उसका मस्तिष्क भी बदलने लगता है।
न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए हमारे पुराने कंडीशनिंग टूटने लगते हैं और नए पैटर्न्स बनते हैं जो अवेयरनेस पर आधारित होते हैं, न कि डर पर। यानी आत्म जागरण सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन भी है। विज्ञान भी आज यही कहता है कि जब आप स्वयं से जुड़ते हैं तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम शांत और संतुलित हो जाता है, और यही संतुलन, वही आंतरिक शांति धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में फैलने लगती है। आप कम बोलते हैं, लेकिन हर शब्द अर्थ से भरा होता है। आप कम मांगते हैं, लेकिन जीवन अधिक देने लगता है। आप कम दिखते हैं, लेकिन गहराई से अधिक महसूस होते हैं। ये वह अवस्था है जहां आप सिर्फ जीवित नहीं हैं, अब आप जागे हुए हैं। जब आप अपने भीतर के भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं, जब वैलिडेशन की भूख, समाज की अपेक्षाएं और पहचान की प्यास पीछे छूट जाती है, तब आपके चारों ओर एक मौन ऊर्जा फैलती है। आप कुछ कहते नहीं, लेकिन लोग आपकी उपस्थिति में कुछ महसूस करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आप केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ऊर्जा से संवाद कर रहे होते हैं। और ये ऊर्जा नकली नहीं होती, ये उस सच्चाई से आती है जिसे आपने भीतर पाया है। आप देखते हैं कि लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं, लेकिन आप उन्हें बांधते नहीं। आप उन्हें सुनते हैं, लेकिन अपनी राय थोपते नहीं। आप उनके दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन उसे ठीक करने का दावा नहीं करते, क्योंकि आपने समझ लिया है कि हर किसी की यात्रा अलग है और कोई भी बाहर से जागृत नहीं किया जा सकता। जागरण हमेशा भीतर से ही आता है। आप बस एक दर्पण बन जाते हैं, शांत, निष्पक्ष और सत्य को दिखाने वाला। और यह भूमिका एक साक्षी की, एक मार्गदर्शक की, कोई भूमिका नहीं होती जिसे आपने चुना हो। ये तो आपके होने की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है। अब आप समाज में रहते हुए भी समाज से परे होते हैं। आप काम करते हैं, संबंध निभाते हैं, जीवन की जिम्मेदारियां लेते हैं, लेकिन अब वह सब एक आंतरिक शांति से होता है, न कि अस्तित्व की असुरक्षा से। अब आप कुछ बनने की दौड़ में नहीं, बल्कि जो हैं उसे जीने में लगे होते हैं। बुद्ध ने कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो। और जब आप अपने भीतर यह प्रकाश जला लेते हैं, तब आप दूसरों को भी यही कहने लगते हैं कि सत्य बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। तुम जितना बाहर ढूंढते हो, उतना ही अपने आप से दूर हो जाते हो। लेकिन जब तुम रुकते हो, शांत होते हो और खुद से मिलते हो, तो तुम्हें वह सब मिल जाता है जो तुमने बाहर मांगा था। यह समझ धीरे धीरे आपके रिश्तों में भी झलकने लगती है। अब आप लोगों से कुछ चाहते नहीं, सिर्फ जुड़ते हैं। अब प्रेम एक समझ बन जाता है, न कि एक लेन देन। अब सफलता एक स्थायी स्थिति नहीं, बल्कि हर क्षण की पूर्णता का अनुभव बन जाती है। और धीरे धीरे समाज की सारी परिभाषाएं आपके लिए धुंधली हो जाती हैं। अब आपको कोई सांचा नहीं चाहिए, क्योंकि आपने खुद को जान लिया है। और तब जब आप इस जागृति की अवस्था में होते हैं, तो आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते। आप बस अपने प्रकाश में खड़े रहते हैं, और वह प्रकाश ही काफी होता है उन लोगों के लिए जो तैयार हैं, जो भीतरी यात्रा पर निकलना चाहते हैं, जो अपने नकाब उतारना चाहते हैं। आप उनके लिए एक उदाहरण बन जाते हैं, बिना उपदेश दिए, बिना शोर किए। जब व्यक्ति सच में अपने भीतर जागता है, तो वह जीवन को पहले जैसी आंखों से नहीं देख सकता। अब हर क्षण, हर अनुभव, हर रिश्ता एक अवसर बन जाता है भीतर उतरने का, अपने सत्य को और स्पष्ट देखने का। अब आप दूसरों की अपेक्षाओं में नहीं, अपने आत्मा की पुकार में जीने लगते हैं। और यह कोई संघर्ष नहीं होता, यह एक सहज स्वीकृति होती है। जैसे नदी अपने रास्ते को खोज लेती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी आग्रह के। इस अवस्था में व्यक्ति को समझ आता है कि सत्य को जान लेना ही काफी नहीं है, उसे जीना, सांस की तरह अपने भीतर बहते रहने देना ही असली कार्य है। और यह जीना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। अब जीवन की छोटी छोटी बातें, एक पत्ता गिरना, किसी की आंखों में मौन, या अपने ही मन की कोई हल्की सी लहर, सब कुछ आपको जीवन के रहस्य से जोड़ देता है। अब बाहरी पहचाने, नाम, पद, सामाजिक दर्जा सब फीके पड़ने लगते हैं। अब आप किसी चीज को पकड़ कर नहीं रखते, क्योंकि आपने जाना कि सब कुछ क्षणिक है। अब आप खोने से नहीं डरते, क्योंकि जो आप हैं वह कभी खो नहीं सकता। यही असली स्वतंत्रता है। ये वह बंधन मुक्ति है जो न तो किसी क्रांति से मिलती है, न ही किसी पुरस्कार से। ये तो केवल तब मिलती है जब आप खुद से सच्चे हो जाते हैं।
अब आपको किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना होता। कोई आपको माने या न माने, तारीफ करे या आलोचना, आपका अस्तित्व अब इनसे निर्भर नहीं करता। ये वह चुप स्थिर आनंद है जिसे न कोई बाहर से दे सकता है न छीन सकता है। जैसे कबीर कहते हैं, जो घर फूंके आपनो चले हमारे साथ। आप अपने भीतर के उस झूठे घर को जला चुके होते हैं जो समाज, अपेक्षाओं और वैलिडेशन से बना था, और अब जो कुछ भी बचा है वह है बस आप। अब जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता जिसे हल करना हो, वह एक लय बन जाता है जिसमें आप नृत्य कर रहे होते हैं। अब आपकी उपस्थिति ही आपका उत्तर होती है, और यह उपस्थिति लोगों को छूती है। जो भी सच को खोज रहे हैं वे आपकी उपस्थिति से प्रेरित होते हैं, भले ही आप कुछ कहें नहीं। और सबसे सुंदर बात यह होती है कि अब आप जान जाते हैं कि कोई अंत नहीं है। यह आत्म जागरण भी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि हर पल का प्रारंभ है। आप हर दिन नए ढंग से जागते हैं, हर अनुभव से और गहरे उतरते हैं। अब जीवन आपके साथ नहीं हो रहा, अब आप ही जीवन है। यही वह संदेश है जो इस पूरी यात्रा में छिपा है। बाहर की दुनिया भले ही शोर करती रहे, अपेक्षाएं लगाए, आपको परिभाषित करने की कोशिश करे, लेकिन आपका सच्चा स्वरूप, आपकी आत्मा इन सबसे परे है। और जब आप उस स्वरूप से जुड़ जाते हैं तब जीवन अपने सबसे शुद्ध, सबसे सच्चे रूप में आपके सामने खुलता है। तो अगर आप भी इस रास्ते पर हैं, प्रश्नों से भरे हुए, असहजता से गुजरते हुए, खुद को समझने की कोशिश करते हुए, तो रुको मत। यह असहजता ही तुम्हारा द्वार है, यह खालीपन ही तुम्हारा संकेत है, और ये खोज यही तुम्हारा उपहार है। तो आज अगर तुमने इस आवाज को सुना है, अगर इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया है, तो समझो वह तुम्हारे भीतर का सत्य है जो धीरे धीरे जाग रहा है। कोई बाहरी समाधान तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। बस याद करने की जरूरत है, भीतर लौटने की, खुद से मिलने की। तुम्हें किसी से बेहतर होने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ सच्चे होने की जरूरत है खुद के प्रति। इस जीवन में सबसे बड़ा उपहार यही है कि हम अपने भीतर उतरें और वो शांति, वो सत्य खोजें जो कभी कहीं गया ही नहीं था, बस हमने ही नजरें फेर ली थीं। तो चलो, अब समय है लौटने का, उस जगह जहां तुम हो, बिना परिभाषा, बिना मुखौटे, एकदम असली, एकदम शांत। वहीं